else and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself, 'cause everybody tell me that I need. हेलो फ्रेंड्स, यूसीसी में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वोकैब की, राजेश्वरी पब्लिकेशंस बुक की। इस बुक के माध्यम से हम सीख रहे हैं वर्ड मीनिंग एक नई ट्रिक से, एक नए मेथड से, जिसका नाम है निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड दोस्तों एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वर्ड को बड़ी आसानी से एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। निमोनिक मेथड हमारे सामने एक वर्ड दिया होता है, उस वर्ड को हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा जो वास्तविक जीवन होता है, हम उससे उस शब्द को रिलेट कर देते हैं और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो वोकैब या फिर वर्ड को याद करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। ये मेथड एक्चुअली विदेशों में अडॉप्ट करा जा चुका है। विदेशों में मैक्सिमम जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं वहाँ पर सभी वर्डों को इसी तरीके से याद करा जाता है। और दिल्ली के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट निमोनिक मेथड को अपना चुके हैं। कॉम्पिटिशन्स के जो भी तैयारी करवा रहे हैं, टीचर या फैकल्टी जो भी है इंस्टीट्यूट, वो एक एक वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देता है। और इस तरह से जो भी कॉम्पिटिशन्स के जो भी एस्पिरेंट हैं, और वो लोग बड़ी जल्दी से वर्ड को याद कर लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम भी ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये पार्ट 19 होगा, सेट 19 है इसका। ऑलरेडी इसके 18 पार्ट जो हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो राजेश्वरी पब्लिकेशन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस पार्ट मिल जाएंगे। और अगर ये बुक आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर वीडियो परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से बुक को परचेज भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वोकैब को बहुत जल्दी से याद कर पाएंगे। तो वीडियो की हेल्प लीजिए। अगर आपके पास डाटा काफ़ी अच्छा है, नेट की कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर, तो आप बुक को परचेज मत करिए, पीडीएफ मत देखिए, डायरेक्ट इस वीडियो को वॉच करिए और अपने एक फेयर नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला वर्ड है हमारे पास ग्रॉट्स्क्यू। ग्रॉट्स्क्यू, देखिए इसका जो की वर्ड है याद करने की, इसकी जो चाबी है, मतलब की जो है वो है ग्रेट इश्क। ग्रोट्स क्यू से बना है ग्रेट इश्क। मतलब ग्रेट लोगों को भी इश्क होता है। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है। जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी कभी इश्क होता है, तो ये कितनी हास्यास्पद वाली बात है। इसका मतलब होता है, ग्रॉट्स्क्यू का मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब मजाकिया। ठीक है। सिनोनिमस क्या होगा इसका? बिजारे एंड एब्सर्ड, एंटोनिमस नाइस एंड प्रिटी। सेकंड जो वर्ड है वो है दुर्भाग्यशाली, मतलब हेल्पलेस। हेल्पलेस से बना है कीवर्ड हेल्पलेस। ठीक है। हेल्पलेस मतलब जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, वो इंसान कैसा होगा? दुर्भाग्यशाली। एग्जाम्पल है, जिन्हें हेल्प कम मात्रा में मिले वह दुर्भाग्यशाली होते हैं। हाँ, सिनोनिमस इसका अनलक्की, अनफॉर्चुनेट, एंटोनिमस फॉर्चुनेट एंड लक्की। वर्ड नंबर थर्ड है रकस। रकस का मतलब होता है कोलाहल। रकस से बना है राकेश। राकेश जहाँ भी रहता है वहाँ पर क्या होता है? हो हल्ला होता है। हो हल्ला मचाता है, मतलब कोलाहल मचाता है। यानी कि वो जिस जगह पे रहता है वहाँ पे टीवी का साउंड, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज करता होगा। मतलब राकेश का मतलब क्या है? कोलाहल। ठीक है। सिनोनिमस क्या है इसका? कमोशंस, अप्रोर, एंटोनिमस पीस एंड ट्रूल्स। वर्ड नंबर 4 है हमारा इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब होता है शुद्ध। कीवर्ड है इसका अम्मा कोलगेट। एग्जाम्पल, हमारी अम्मा ने जब से कोलगेट मंजन किया है तब से उनके दांत क्या हो गए हैं? साफ हो गए हैं, मतलब शुद्ध हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग इस वर्ड को याद करेंगे, इमैकुलेट। ठीक है, इमैकुलेट। देखिए हम हर एक वर्ड को हम लोग रियल लाइफ से अब कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्ड्स को हम इसी तरह से याद करेंगे। 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इसमें कम से कम हम लोग 30 से 35 वर्डों का आज सीखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, वर्ड नंबर 5, फ्ली। फ्ली का मतलब होता है फ्री, फ्ली का मतलब होता है फ्री या फरार हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल है, फीस ली उसने अपने घर से और क्या हो गया, फरार हो गया। ठीक है ना, एफ से बना फीस, एल ई डबल ई से बना ली, फीस ली और घर से क्या हो गया, वो फरार हो गया। ठीक है, जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसने क्या करा, इस बच्चे ने फीस ली और क्या हुआ, तेज स्पीड से फरार हो गया यहाँ से अपने घर से। तो इसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड, डिकैम, एंटोनिमस फेस एंड मीट। वर्ड नंबर 6, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है कि दिवालिया, जिसके पास कुछ ना हो। जो इंसान बैंक से लोन लेता है और लोन को सही समय पर नहीं चुका पाता, तो उसको बोलते हैं दिवालिया। मतलब उसके पास फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत पुअर हैं। ठीक है, कीवर्ड है इसका बैंक की रिपोर्ट। एग्जाम्पल, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आप दिवालिया हो चुके हैं। बैंकक्रप्ट का मतलब बैंक रिपोर्ट, रप्ट से बना है रिपोर्ट। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आप क्या हुए हैं, दिवालिया हो चुके हैं। तो सिनोनिमस क्या है इसका, रूइंड, डेस्टिट्यूट, एंटोनिमस रिच एंड वेल्थी। वर्ड नंबर 7, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। कीवर्ड है बिना लैंड। ब्लेंड बी से बना है बिना, लैंड मतलब जमीन। बिना लैंड को हम एक दूसरे को आपस में नहीं मिला सकते। ठीक है ना, ब्लेंड का मतलब मिश्रण, मिलाना। ठीक है, अगर मेरी ज़मीन है और आपकी ज़मीन है, हम दोनों का मिश्रण क्या होगा, जब हम आपस में एक दूसरे को सहमति देंगे तभी तो हम लोगों की ज़मीन का मिश्रण हो सकता है, मिल सकती है आपस में। तो इसका सिनोनिमस क्या है, मिक्सर एंड एमालगमेशंस। एमालगमेशंस ये वर्ड भी एग्जाम्पल जो ये दिया गया है सिनोनिमस, ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये वो वर्ड हैं जो एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस बुक में केवल वही वर्ड हैं जो प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। बैंकक्रप्ट वर्ड नंबर 6 भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार, फ्ली भी पूछा गया है, ब्लेंड भी पूछा गया है, और नेक्स्ट जितने भी वर्ड होंगे वो एसएससी एग्जाम, चाहे आपका एमटीएस हो, एलडीसी हो या सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम जो भी एसएससी कंडक्ट कराता है, वो सभी वर्ड जो अपने एग्ज़ाम में पूछता है वो सभी वर्ड इस बुक के अंदर हैं। ठीक है, वर्ड नंबर 8 है बाल्मी। बाल्मी का मतलब होता है आरामदायक। बाल्मी, BALM। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाम। ठीक है, बाम जब हम झंडू बाम लगाना क्या होता है, आरामदायक होता है। सिलेबस क्या है इसका, प्रेजेंट, रिफ्रेशिंग, एंटोनिमस, सेपरेशन एंड डिवीजन। वर्ड नंबर 9, 9 नंबर वर्ड है हमारा डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब होता है विनाश कर देना। की वर्ड है डीमोशन। डीमोशन हो गया मतलब क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, मोशन का मतलब होता है प्रगति करना। डी का मतलब इसका उल्टा, जो इंसान प्रगति ना करे, नीचे गिरे, उसका मतलब क्या होता है, विनाश करना। ठीक है, डिस्ट्रक्शंस का सिनोनिमस है एनिहिलेशंस, एंटोनिमस है इसका प्रोडक्शंस एंड रिपेयर। वर्ड नंबर 10 है, ध्यान रखना बच्चों, 9 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था तो इसलिए याद रखना है इसको। ठीक है, डिमोलिशंस का मतलब विनाश करना, डिमोशन से हम लोग इस वर्ड को याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं वर्ड नंबर 10 की ओर। वर्ड नंबर 10 जो है हमारे पास में वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है निंदा करना। दरोगा, DEROGA, दरोगा ट्री मतलब दरोगा गेट। दरोगा जी गेट पर आकर निंदात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनको कोई पसंद नहीं करता, वो ऐसे शब्दों को बोलते हैं। दरोगा के पास अगर हम जाते हैं तो वो काफ़ी हमसे बेकार बेकार बातें पूछता है, तो मतलब क्या हो गया, निंदात्मक। दरोगा क्या होता है, निंदा का एक पात्र होता है, निंदात्मक इंसान है वो। सिनोनिमस होता है इसका एस्प्रिजन्स, स्कॉर्नफुल, एंटोनिमस, फ्लैटरिंग एंड प्रेजिंग। वर्ड नंबर 11 है डोटेज। डोटेज का मतलब होता है कमजोरी, बुढ़ापा। कीवर्ड है इसका डॉट एज। डॉट एज का मतलब उम्र।
डॉट एज का मतलब क्या होता है? बढ़ती उम्र। जैसे हम कहते हैं कि वो डॉट एज पर है, डॉट एज का मतलब कि वो 60 प्लस है। 60 एज 60 प्लस वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम डॉट एज पर्सनैलिटी भी बोलते हैं बच्चों। तो मतलब क्या होता है, उनके अंदर कमजोरी है। बुजुर्ग इंसान कैसे होते हैं, उनके अंदर काफ़ी कमजोरी होती है। ठीक है, डॉट पड़ने लगे जिस एज में, समझो कि बुढ़ापा आ गया। ठीक है, सिनोनिमस क्या है इसका? feebleness, weakness, एंटोनिमस स्ट्रेंथ एंड यंगनेस। वर्ड नंबर 12, कंजक्चर। कंजक्चर भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है गैस करना, अनुमान लगाना। कीवर्ड है इसका कौन लेक्चर। कॉन्जेक्चर का मतलब कौन लेक्चर, कौन लेक्चर दे रहा है इसका अनुमान लगाओ भाई। कौन लेक्चर आज होगा, मतलब कौन सा लेक्चर आज होगा। सब बच्चे क्या हो रहे हैं, इसका अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए। सिनोनिमस इसका है कंक्लूजन्स, गैस, एंटोनिमस फैक्ट एंड प्रूफ। वर्ड नंबर 13, रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशन का मतलब होता है परेशानियां, जटिलता। राम को फेस, राम को फेस इसका कीवर्ड है रैमिफिकेशंस। राम को फेस, राम को फेस करने में रावण को बहुत सारी क्या हुई, जटिलताएं, परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिनोनिमस क्या है इसका? कॉम्प्लिफिकेशंस, डिफिकल्टी, एंटोनिमस यूनियन एंड सिंपल। वर्ड नंबर 14 है रिलीगेट। रिलीगेट का मतलब रैलीगेट। रेलीगेट का मतलब रैलीगेट, RELE रैली, गेट का GAT गेट। रैलीगेट, रैलीगेट के पास करने वाले कर्मचारियों की अवनति कर दी गई है। सिनोनिमस इसका डिमोशंस, ट्रांसफर, एंटोनिमस होल्ड एंड कीप। वर्ड नंबर 15 है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय पर्सन, जिसकी बातों पर विश्वास करा जा सके, जिस इंसान पर विश्वास करा जा सके। कीवर्ड है इसका रैली। सिनोनिमस इसका ट्रस्टवर्थी या ट्रस्टवर्थ, फेथफुल, एंटोनिमस डिसेप्टिव एंड अनरिलायबल, जिस पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनरिलायबल। ये वर्ड 15 वर्ड जो है बच्चों को मैक्सिमम पता होगा। देखिए इसमें 2017 का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसको याद करिएगा, मैक्सिमम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रेलीगेट, ठीक है, रेलीगेट का मतलब निष्कासन कर देना किसी को, मतलब अवनति करना किसी को। जैसे रेलीगेट के पास करने वाले कर्मचारियों की अवनति कर दी गई है। रेलीगेट का जो मतलब होता है वो होता है किसी को निकाल देना जॉब से। वर्ड नंबर 16, वर्ड नंबर 16 है पुनर्जागरण। इसका जो कीवर्ड है वो है रेनेसांसे। रेनासियंस भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका जो वर्ड है वो है रेनेसांसे। एग्जाम्पल, रेन होने से सबकी सांसें फिर से चलने लगी, मतलब कि सांसों का क्या हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है। इतिहास में आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से पता होगा। मतलब जो चीज़ मिट जाती है अचानक से वो दोबारा जिंदा हो जाए, उसे बोलते हैं दोबारा जगना, पुनर्जागरण। सिनोनिमस क्या होता है इसका? रीबर्थ, रिवाइवल। एंटोनिमस इसका होता है किलिंग। एंटोनिमस इसका होता है किलिंग एंड सप्रेशन। वर्ड नंबर 17, रिट्रेंच मतलब कटौती करना। रिट्रेंच का मतलब कटौती करना। कीवर्ड है इसका रेट रेंचो, RAT, रेट रेंचो। रेट रेंचो को कम हो गया है, रेट रेंचो का क्या हो गया है, कम हो गया है, इसलिए उसने अपने खर्च में क्या कर दी, कटौती कर दी गई है। ठीक है, सिनोनिमस इसका है कर्टेल, रिड्यूस। एंटोनिमस इसका लेंथन एंड प्रोलॉन्ग। वर्ड नंबर 18, डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है क्षय होना। कीवर्ड है देसी मीट, DECI मतलब देसी, मेट MAT मीट, देसी मीट। देसी मीट खाकर सारे लोगों का हानि हो गई है, सबका लॉस हो गया है। डेसिमेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म हो जाना। एनिहिलेट, सेम मीनिंग है इसका डेसिमेट का। और एंटोनिमस इसका होगा रिवाइव एंड सेव। वर्ड नंबर 19 है एनयूंसिएट। एनंसिएट भी बोल दो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको रीड करना है वैसे रीड करिए। इसका कीवर्ड बनेगा नैंसी।
NUNCI, नैन्सी। इसका मतलब नैन्सी पावेल कैसी एक्टिंग करती है, इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रही है। तो इसका जो मीनिंग है वो है स्पष्ट रूप से। सिनोनिम्स इसका होगा आर्टिकुलेट, एक्सप्रेस, एंटोनिमस इसका मिस प्रोनाउंस एंड मफल। देखिए बच्चों, ये जो इसके कीवर्ड दिए गए हैं, एक टाइम पे अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप अपने जो कीवर्ड हैं, निमोनिक मेथड आप अपने खुद बनाएंगे। डायरेक्ट आप वर्डों को याद करेंगे, वर्डों को देखेंगे। जैसे वर्ड नंबर 18 था डेसिमेट। डेसिमेट को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, एक टाइम के बाद आपकी ये जो स्किल्स है वो डेवलप होगी। लेकिन अगर आप वर्डों को अभी से ध्यान से देखते हैं तब अपने नोट्स बनाइए, इस कीवर्ड को लिखिए। अगर आपको अपना कीवर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ यार इस वर्ड को मैं इस तरह से याद कर सकता हूँ, तो मैं इसको इस वर्ड को अपनी रियल लाइफ से इस एग्जाम्पल के साथ सेट कर सकता हूँ, तो आप उस तरह से सेट करिए। इस बुक के एग्जाम्पल को चाहो तो आप इरेज कर दीजिए, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन टारगेट ये है कि हमको वर्ड याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए तो हम उसका तुरंत आंसर अपने एग्ज़ाम में दे के आ सकें। ठीक है। वर्ड नंबर 20 है हमारे पास इफिसेसियस। इसका मतलब होता है प्रभावकारी। की वर्ड है ये फ्री में कैश। एफिकेसियस का मतलब ये फ्री में कैश। एग्जाम्पल, ये फ्री में कैश सबको देते हैं, इसलिए क्या है, प्रभावकारी इंसान होते हैं। जो इंसान सबको ऐसे ही पैसे बांटता हो तो वो क्या इंसान होगा, प्रभावकारी इंसान होगा, प्रोडक्टिव पावरफुल इंसान होगा। एंटोनिम इसका होगा इनफेसियस एंड इनएफिशिएंट। वर्ड नंबर 21, वर्ड नंबर 21 हमारे पास एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता लाना, शीघ्रता लाना मतलब जल्दबाजी करना। कीवर्ड है इसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। देखिए, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अगर किसी इंसान के पास पैसे बहुत ज़्यादा आते तो वो करता क्या है, वो एक्सपेडाइट करता है, बहुत जल्दबाजी करता है उसे खर्च करने के लिए। एग्जाम्पल होगा, वह अपना एक्सपेंडिचर करने में बहुत जल्दबाजी करता है, अपना खर्चा करने के लिए बहुत जल्दबाजी करता है। सैलरी आते ही वो क्या करता है, इंसान फटाफट शॉपिंग करना शुरू करता है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। महीने की जैसी 20 तारीख आती है वो कंगला हो जाता है। ठीक है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। सिनोनिम्स इसका होगा हेस्टन एंड हरी। एंटोनिमस इसका होगा स्लो एंड स्टॉप। बच्चों, मैं अगेन आपसे बोलूँगा अपने निमोनिक खुद बनाइए, वर्डों को चेक करिए। अभी नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में आप देखिए सारे वीडियो, जितने भी मैंने पार्ट इसके अपलोड करे हैं 18 तक, वो आप सारे देखिए। उसके बाद जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे ना, जैसे ही आप 10वें या 11वां पार्ट इसका देखेंगे राजेश्वरी पब्लिकेशंस बुक का इस वीडियो के माध्यम से, तो एक टाइम के बाद ऐसा स्किल्स आपका डेवलप हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, सर इसका एग्जाम्पल ये बन सकता है, इस वर्ड को हम रियल लाइफ से इस तरह से कनेक्ट कर सकते थे। ये स्किल्स डेवलप होगी, ये 1-2 घंटे का खेल नहीं है कि आपकी घुट्टी पिलाई मैंने और आपकी ये स्किल्स डेवलप हो गई। टाइम लगता है, टाइम दीजिए, वर्कअप को आप याद करिए पूरी ईमानदारी के साथ में, ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है। वर्ड नंबर 22 है हमारा सिनर्जी। सिनर्जी का जो इसका कीवर्ड होगा सारी एनर्जी। वर्ड नंबर है साथ मिलकर अपनी क्षमता को पूरा उपयोग करना। मतलब अपनी एनर्जी का क्या होता है, सही उपयोग करना, पूरा उपयोग करना। ठीक है। एक बच्चा क्या होता है, अगर उस बच्चे को अगर आपके ऊपर गुस्सा आता है तो वो पूरी एनर्जी लगाता है, वो अपना गुस्सा प्रदर्शन करने की, सामान यहाँ वहाँ फेंकेगा, या आपको अपने दांतों से काटना शुरू कर देगा, या आपके ऊपर नाखून चुभाएगा वो। तो वो क्या होता है, सारी एनर्जी का इस्तेमाल यदि आप करना चाहते हैं तो आप सबके साथ मिलकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करिए। मतलब कोलैबोरेशन जो होता है, अलायंस या टीम वर्क करिए। सिनर्जी का मतलब होता है सारी एनर्जी। सारी एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबके साथ मिलकर चलना। ठीक है। एंटोनिमस इसका होगा ब्लॉकेज एंड डिले। वर्ड नंबर 23 का है रीनियंट, मतलब दयालु, उदार। कीवर्ड है इसका लोन आंटी। लीन से बना लोन, आंट का मतलब आंट, लीनियंट मतलब लोन आंट। लोन देने वाली जो आंटी है काफ़ी क्या है, दयालु है, किसी को भी वो लोन दे देती है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, चैरिटेबल एंड एमिएबल। एंटोनिमस इसका होगा रिगोरस
एंड सेवर। वर्ड नंबर 25 नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है नौसखिया। ठीक है, कीवर्ड है इसका नया वाइस। नया वाइस प्रिंसिपल अभी क्या है, नौसखिया है, उसे कुछ नहीं आता। उससे कुछ भी पूछो वो कहता है मुझे नहीं पता। नो वाइस मतलब नया वाइस। नया वाइस प्रिंसिपल अभी क्या है, नौसखिया है, उसका कोई एक्सपीरियंस स्कूल्स का है ही नहीं। सिनोनिमस क्या होगा इसका, बिगनर एंड नेफ्यू। ठीक है, एंटोनिमस इसका होगा एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स। 26 वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता। कीवर्ड है इसका वीरासिटी। वीरा जिस सिटी में रहता है, वीरा मतलब एक बच्चे का नाम है, एक बॉयज का नाम है। वीरा जिस सिटी में रहता है वहाँ पे क्या होती है, सत्यता रहती है। वहाँ पे हर इंसान क्या होता है, लॉयल होता है, सच बोलता है। सिनोनिमस इसका होगा क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी। एंटोनिमस का फाल्सूड एंड फाल्सिटी। ठीक है, फाल्सिटी मतलब एंटोनिमस है इसका, ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। वेरासिटी भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब सत्यता। ठीक है, वर्ड नंबर 27 है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। मैथ के आगे अगर आप आफ्टर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है परिणाम, जो भी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आफ्टर मैथ, मैथ पढ़ने के पश्चात आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैथ के पढ़ने के पश्चात, आफ्टर का मतलब होता है पश्चात, कैसा होगा परिणाम, आपको अच्छे मिलेंगे। तो आफ्टर मैथ जो संबंधित है वो है परिणाम से। सिनोनिमस इसका होगा कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, एंटोनिमस इंसेप्शंस एंड ओरिजिन। मस्टी। मस्टी का मतलब होता है सड़ा हुआ, जिसे हम बोलते हैं रोटन। रोटन का मतलब जो फल होता है सड़ जाता है उसे हम बोलते हैं रोटन। मस्ती से बना मस्ती। मस्ती से बना मस्ती। मस्ती कर रही लड़कियां सड़क पर क्या हो रही है, सीलनदार कपड़े पहनकर। इसका मतलब होता है मस्ती मतलब लड़कियां जो मस्ती कर रही हैं उन्होंने सड़े हुए कपड़े पहन रखे हैं। इसको बोलते हैं डैंक, ओल्ड, एंटोनिमस क्लीन एंड क्लियर। वर्ड नंबर 29 एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है मिला लेना। ठीक है, कीवर्ड है इसका एस से मिले। एग्जाम्पल, ऐश्वर्य से मिलते ही आपने उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, एसिमिलेट का मतलब एस से मिले। एस से मिलते क्या होंगे, आप उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे अपनी बातों से। ठीक है, सिनोनिमस क्या होगा, डाइजेस्ट, अंडरस्टैंड, एंटोनिमस रिजेक्ट एंड अनलर्न। वर्ड नंबर 30 एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी। ये मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, मैं इसी का एडिक्ट हो चुका हूँ। कीवर्ड है आदि डॉक्टर। एडिक्ट का मतलब आदि डॉक्टर। एग्जाम्पल, वह डॉक्टर के पास जाने का आदि हो गया है, छोटी सी तकलीफ होती है वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। जुकाम होगा डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, हल्की सी छींक आएगी डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, मतलब क्या हो गया, वह एडिक्टेड हो गया। सिनोनिमस इसका होगा डिपेंडेंट, एक्यूस्ड, एंटोनिमस अनएडिक्टेड एंड इंडिपेंडेंट। वर्ड नंबर 33 फियास्को। फियास्को का मतलब होता है असफलता। कीवर्ड है फीस को। फीस को देने में समय पर अक्सर बच्चे क्या होते हैं, असफलता का शिकार हो जाते हैं। फियास्को भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, जो बच्चे फीस नहीं दे पाते, जो फीस को नहीं पे कर पाते, वो क्या होते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, उनका स्कूल से नाम काट दिया जाता है। तो सिनोनिमस क्या होगा इसका, फेलियर, ब्रेकडाउन, एंटोनिमस मिरेकल एंड सक्सेस। वर्ड नंबर 34 इन मैथ्स। इन मैथ्स का मतलब होता है फंसाना या उलझाना। इनकी मिस। इन मैथ्स मतलब इन से बना, ई एन से बना है, इनकी मिस से बना है मैथ्स। इनकी मिस ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये किसी की मिस है और ये क्या हो रहा है, इसको अपने जाल पे फंसा रही है। ठीक है, इसका सिनोनिमस होगा इंश्योर, एंटेंगल, एंटोनिमस एक्सक्लूड एंड लीव आउट। वर्ड नंबर 35 ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है उदासीन या बेपरवाह। की वर्ड है इसका विलेज। विलेज से बना विलेज। विलेज का मतलब गांव। विलेज क्या होता है, गांव होता है। गांव में क्या होता है, विलेज के लोग बहुत ही उदासीन होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर उनकी लाइफ में कुछ करने के लिए उनके पास कुछ होता ही नहीं है, खेती बाड़ी के अलावा। खेती बाड़ी भी कभी अगर फसल अच्छी हो जाए तो जीवन में थोड़ा सा उनके पास उत्साह आता है, अदरवाइज उनका लाइफ क्या होती है, काफ़ी उदासीन होती है। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा, नॉन चलांट, एपैथेटिक, एंटोनिमस होगा एंथुसियास्टिक एंड
एक्साइटेड। बच्चों रिवाइज करने के लिए ये आपके सामने वर्ड है, जो भी हमने अभी वर्ड अपने सीखे अब तक, जो भी हमने इस वीडियो में जो भी वर्ड हमने देखे, इन सभी वर्डों को, इन सभी पे आप एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, इन सब की हिंदी मीनिंग आपको कितनी याद रही उसको लिखने का प्रयास करिए, वर्ड को लिखिए। हमने ये सभी वर्ड इस वीडियो में देखे थे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अपने आप को चेक करिए कि आपको कितने वर्ड याद रहे। अपने निमोनिक खुद बनाना स्टार्ट करिए। 10 वीडियो आप मेरे देखिए प्ले लिस्ट में जाने के बाद 11 से अपने वोकैब आप जो भी है, जो भी आपको निमोनिक बनाना है अपना, वो बनाइए, स्किल्स को डेवलप करिए और बहुत जल्दी आप देखेंगे आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही सही लगा के आने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका फ्रेंड है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ये बुक्स आपको परचेज़ करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करनी है पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा। ठीक है, आपके पास तीनों मेथड है। नेट आपके पास नहीं है, ऑनलाइन वीडियो वॉच नहीं कर सकते, तो बुक परचेज़ कर लीजिए, बुक में से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है बट नेट नहीं है और पैसे नहीं है, दोनों ही चीज़ नहीं है, तो आप पीडीएफ को सेव कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, आपको जैसा कन्वीनियंट लग रहा है वैसे करिए आप, बट रिजल्ट आना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में इस बार, मुझे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से मुझे मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सबका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है केवल उसका है, जो मेहनत कर रहा है अपने ऊपर उसका रिजल्ट प्लीज़ आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम कैसा गया मुझको प्लीज़ ज़रूर बताना आप कमेंट बॉक्स में, सर मेरा एग्ज़ाम कैसा गया या नहीं गया, जो भी रहेगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई को दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ा है आपके पास में। सीजर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, अगर आप सीजर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सीजर की तैयारी आप बड़े सीरियस से करना, सीरियस तरीके से करना, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको सीजर की। ठीक है, चलिए दोस्तों, लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नई वॉकअप के साथ में आपसे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। Someone else and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself. 'Cause everybody tell me that I need. हेलो फ्रेंड्स, यूसीसी में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वोकैब की, राजेश्वरी पब्लिकेशंस बुक की। इस बुक के माध्यम से हम सीख रहे हैं वर्ड मीनिंग एक नई ट्रिक से, एक नए मेथड से, जिसका नाम है निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड दोस्तों एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वर्ड को बड़ी आसानी से एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। निमोनिक मेथड हमारे सामने एक वर्ड दिया होता है, उस वर्ड को हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा जो वास्तविक जीवन होता है, हम उससे उस शब्द को रिलेट कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो वोकैब या फिर वर्ड को याद करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। ये मेथड एक्चुअली विदेशों में अडॉप्ट करा जा चुका है। विदेशों में मैक्सिमम जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं वहाँ पर सभी वर्डों को इसी तरीके से याद करा जाता है, और दिल्ली के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट निमोनिक मेथड को अपना चुके हैं। कॉम्पिटिशन्स के जो भी तैयारी करवा रहे हैं टीचर या फैकल्टी, जो भी है इंस्टीट्यूट, वो एक एक वर्ड को रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट कर देता है, और इस तरह से जो भी कॉम्पिटिशन्स के जो भी एस्पिरेंट हैं और वो लोग बड़ी जल्दी से वर्ड को याद कर लेते हैं। ठीक है तो बच्चों, हम भी ठीक है शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये पार्ट 19 होगा, सेट 19 है इसका। ऑलरेडी इसके 18 पार्ट जो हैं मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो नहीं देखे हैं तो राजेश्वरी पब्लिकेशन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस पार्ट मिल जाएंगे। और अगर ये बुक आपको पीडीएफ डाउनलोड कर, हो हल्ला होता है, हो हल्ला मचाता है, मतलब कोलाहल मचाता है, यानी कि वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे टीवी का साउंड, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज करता होगा, मतलब राकेश का मतलब क्या है, कोलाहल। ठीक है, सिनोनिमस क्या है इसका, कमोशंस, अप्रोर, एंटोनिमस पीस एंड ट्रूल्स। वर्ड नंबर 4 है हमारा इमैकुलेट। इमाकुलेट का मतलब होता है शुद्ध। की वर्ड है इसका अम्मा कॉलगेट। एग्जाम्पल,
हमारी अम्मा ने जब से कोलगेट मंजन किया है तब से उनके दांत क्या हो गए हैं, साफ हो गए हैं, मतलब शुद्ध हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग उस वर्ड को याद करेंगे, इमाकुलेट। ठीक है, इमाकुलेट। देखिए हम हर एक वर्ड को हम लोग रियल लाइफ से अब कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्ड्स को हम इसी तरह से याद करेंगे। 30 मिनट का, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी कभी इसको होता है, तो ये कितनी हास्यास्पद वाली बात है। इसका मतलब होता है ग्रॉट्स्क्यू, का मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब मजाकिया। ठीक है, सिनोनिमस क्या होगा इसका, बिजारे एंड एब्सर्ड, एंटोनिमस नाइस एंड प्रिटी। सेकंड जो वर्ड है वो है दुर्भाग्यशाली, मतलब हेल्पलेस। हेल्पलेस से बना है कीवर्ड हेल्पलेस। ठीक है, हेल्पलेस मतलब जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, वो इंसान कैसा होगा, दुर्भाग्यशाली। एग्जाम्पल है, जिन्हें हेल्प कम मात्रा में मिले वह दुर्भाग्यशाली होते हैं। सिनोनिमस इसका अनलक्की, अनफॉर्चुनेट, एंटोनिमस फॉर्चुनेट एंड लक्की। वर्ड नंबर थर्ड है रकस। रकस का मतलब होता है कोलाहल। रकस से बना है राकेश। राकेश जहाँ भी रहता है वहाँ पर क्या होता है, होना है, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर वीडियो परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से बुक को परचेज भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वोकैब को बहुत जल्दी से याद कर पाएंगे। तो वीडियो की हेल्प लीजिए। अगर आपके पास डाटा काफ़ी अच्छा है, नेट की कोई दिक्कत नहीं है आपके यहाँ पर, तो आप बुक को परचेस मत करिए, पीडीएफ मत देखिए, डायरेक्ट इस वीडियो को वॉच करिए और अपने एक फेयर नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला वर्ड है हमारे पास ग्रॉट्स्क्यू। ग्रॉट्स्क्यू, देखिए इसका जो कीवर्ड है याद करने की, इसकी जो चाबी है, मतलब की जो है वो है ग्रेट इश्क। ग्रोट्स क्यू से बना है ग्रेट इश्क मतलब ग्रेट लोगों को भी इश्क होता है। यह बहुत ही हास्यास्पद बात है।